साहित्य दर्पण का आगे का वीडियो देखिए। जहाँ तक पढ़ाया गया था उसके आगे का प्रथम परिच्छेद पढ़ रहे थे। काव्य लक्षण दूषणानी, काव्य जो लक्षण दूषण किया है उसको बताया जा रहा था। किसने दूषण किया है? मम्मट ने। तद 200 शब्दार्थों सगुणा ओलांकृति पुनः कॉपी करके उसके पीछे में जो पढ़ रहे थे वो काव्य फल है। ठीक है, इसको बताया जा रहा था। यह श्लोक बताया गया था। कौन सा श्लोक बताया गया था पिछले बार? नक्कारो हाय में यत्रा आपसो तापसा सो अत्रे उन्यंती राक्षस कुलम जीवत्तो रावणा करके धिक धिक शक्र जीता प्रबोधता तौता किम कुम करने वा स्वर्ग ग्राम टीका विलंठन विथुच्छुन्ने की में विभुजे इति। इसको बताया गया था, व्याख्या भी किया गया था। क्यों व्याख्या किया गया था? इस श्लोक को क्यों बताया गया था? तद 200 शब्दार्थों, ऐसा लक्षण मम्मट के द्वारा किया गया है ना। हाँ, किसी के द्वारा काव्य का लक्षण क्या है कि काव्य में दोष नहीं रहना चाहिए। लेकिन विश्वनाथ क्या कहता है? मैंने तो काव्य देखा, काव्य नहीं महाकाव्य देखा। रावण चरित, जैसे कि रामचरित मानस पढ़ते हो ना, राम भगवान के बाल्यकाल से लेकर के पूरा जीवन पर्यंत बताया गया। उसी प्रकार से रावण चरित नामक महाकाव्य है जिसमें रावण का चरित्र का वर्णन किया गया है और उसको महाकाव्य कहा गया। उसमें यह श्लोक है और वह श्लोक महाकाव्य कौन कहलाएगा? मम्मट के अनुसार जिसमें दोष नहीं रहना चाहिए, अदोष काव्य। लेकिन इसको पढ़ते हैं तो देखिए इसमें लिखा है नीचे में, अस्य श्लोकस्य विद्या विमर्श दोष दृष्टवा काव्यत्वम न स्यात्। इसमें विद्या विमर्श नामक दोष है। इसमें विद्या विमर्श नामक दोष है। ठीक है, इस श्लोक में क्या दोष है? विद्या विमर्श नामक दोष है। अंडरलाइन कर लेना उसको। काव्यत्वम न स्यात्, इसको काव्य नहीं कहेंगे। अब मम्मट ने कहा है तद 200 शब्दार्थों, वह शब्द और अर्थ अदोष रहना चाहिए, कोई दोष नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसमें तो विद्या विमर्श दोष है। ठीक है, विद्या विमर्श दोष अब किसको कहेंगे? यहीं तक आए थे, देख लीजिए। जब भी कुछ भी हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ भी बात करते हैं किसी के संबंध में, तो जो उद्देश्य वाक्य रहता है उसको पहले बोलते हैं, उद्देश्य पद का पहले प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो विधेय पद रहता है, जो विधि वाक्य रहता है, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह क्या है? नियम है। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य वाला जो बात है उसको बाद में कहा गया है और जो विधि युक्त बात है उसको पहले कहा गया है। मतलब जो सामने में आना था उसको पीछे कर दिया है, जो पीछे में आना था उसको सामने कर दिया है। हाँ, अब जैसे कि राम नाम का कोई व्यक्ति है, उसको हम बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? राम इधर आओ। राम क्या है? उद्देश्य। आना क्या है? विधि। राम इधर आओ बोलेंगे तो राम आएगा, बिल्कुल सही वाक्य है। और इधर आओ राम ऐसा बोल देंगे तो वही विधिया विमर्श दोष कहलाएगा, उल्टा का पुल्टा। तो यहाँ पर जो दिया गया है नक्कार, पहले लाइन में नक्कार दिया गया है श्लोक का, नक्कारः, यह उद्देश्यवाचक पद। ठीक है, और जो विधेय पद अर्थात कि उद्देश्यवाचक पद पीछे और जो नक्कार यह है, यह विधेय पद है, यह बाद में रहना चाहिए। मतलब कि अय पद शुरू हो रहना तो उसका अयम नक्कारः ऐसा रहना चाहिए था। उसी प्रकार से विलुंठन विद्युच्छुन्ने इति, यह शब्द आया जो अंडरलाइन हुआ, यहाँ दिख रहा है डिस्प्ले में, यह है। इसमें जो उच्छुन्न पट पीछे और विधा, यह विधेय है, इसमें भी आगे पीछे हुआ है। तो इसमें यह दोष है तो यह महाकाव्य नहीं कहलाएगा। लेकिन इसको तो महाकाव्य कहा जाता है, यह महाकाव्य है। तो देखिए, अब ऐसा कहेंगे कि किंतु ध्वनि के रहने से यह उत्तम काव्य माना गया है, इस गलती को नहीं देखा गया है। अगर ऐसा कहेंगे तो ध्वनि के रहने को उत्तम काव्य माना गया है, तो इसमें अव्याप्ति नामक लक्षण दोष है। लक्षण दोष के बारे में आप लोगों को और बताया जा चुका है। व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, यह 3 दोष रहता है। तो इसमें क्या दोष आ जाता है? अव्याप्ति नामक दोष आ जाता है। ठीक है,
अव्याप्ति नामक दोष आ जाता है। अब आगे देखिए, हिंदी का फोटो इसलिए नहीं खींचा गया है कि मैं हिंदी का फोटो खींच करके आपको पढ़ाऊँगा इसी, और कल के दिन में पुस्तक छापने वाला राइटर जान जाएगा तो मेरे को अंदर करवा देगा, और कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और ये श्लोक हमारे आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, यह कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा कहेंगे तो हाँ, ननु कच्चित देवान सब अत्र दृष्टम, नहीं ऐसा नहीं है, इस श्लोक में कुछ अंश में दोष है, ठीक है। न पुनः सर्वो अपीति चेतः, ठीक है, संपूर्ण अंश तो इसका दोष नहीं है, अर्थात इस श्लोक में एक दो अंश ही दूषित है, अर्थात कि दोष है, सभी में तो दोष नहीं है, ठीक है, ऐसा कहेंगे। और क्या उसके बाद तही यत्रांश से दोष है, वही अंश दोष से युक्त रहेगा, और सो अकाव्य प्रयोजक, और वही अकाव्य का प्रयोजन होगा। चलो, जो अंश दोष से युक्त है उसको अकाव्य कह देंगे, और जो दोष से युक्त नहीं है उसको उत्तम काव्य मानेंगे, ऐसा मान लेते हैं। अर्थात जहाँ पर दोष है उसको दूषित मान लेते हैं, और जहाँ पर दोष नहीं है उसको क्या मान लेते हैं, मतलब कि उत्तम काव्य मान लेते हैं। लेकिन दो पक्ष हो जा रहा है, एक पक्ष क्या मान रहा है, उत्तम काव्य मान रहा है, दूसरा पक्ष उत्तम काव्य नहीं मान रहा है, दोष से युक्त मान रहा है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या हो रहा है, खींचादानी। एक पक्ष कह रहा है उत्तम काव्य है, दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, उत्तम काव्य नहीं, दोनों पक्षों में खींचादानी हो रहा है। अब खींचादानी होगा वहाँ पर ना इसको हम काव्य कह पाएंगे ना ही अकाव्य कह पाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक शब्द लिखा है, आगे देखिए, तो इसमें एक शब्द लिखा है, आगे पेज देखिए, तो इसको हम न काव्य कह पाएंगे ना ही अकाव्य। तो इसमें मतलब कि काव्यस्य दुष्यंतः दुष्टयो दोषाः, श्रुति दुष्ट, वास्तव में श्रुति दुष्ट, श्रुति मतलब कि सुनना कान से, और दुष्ट, अब जो विद्या विमर्श नामक जो दोष है वह कान से सुनने से पता चल रहा है कि इसमें दोष है, तो यह क्या दोष कहलाएगा, श्रुति दुष्ट दोष कहलाएगा। अंडरलाइन कर लो इसको, फिर नहीं समझ पाओगे। श्रुति दुष्ट, कान में सुनने से जो दोष युक्त लगेगा उसको श्रुति दुष्ट कहते हैं। हाँ, यह जो श्रुति दुष्ट काव्य है, श्रुति दुष्टोयोधा दोषा किं तद्धि सर्वमय काव्यम, श्रुति दुष्ट काव्य है वह किसी अंश को दूषित करता है, यह बात नहीं है, वह संपूर्ण काव्य को दूषित करता है। हाँ, वह क्या करता है, सर्वमेव काव्यम, संपूर्ण काव्य को दूषित करता है। जैसा कि काव्य का आत्मभूत तत्व क्या रहता है, रस, काव्य का आत्मा क्या है, रस। हाँ, काव्य का आत्मा रस है, काव्य का आत्मा रस है, आगे बताया जाएगा उसको। हाँ, काव्य का आत्मभूत तत्व जो रस है उसको अपकर्ष न करे, अर्थात कि उसमें दोष ना हो। श्रुति दुष्ट आदियों को दोष नहीं माना चाहता, विश्वनाथ कह रहा है, श्रुति दुष्ट आदियों को हाँ दोष नहीं माना जाता। अगर इस प्रकार से कहेंगे तो, अगर इस प्रकार से कहेंगे तो अब देखिए, और यहाँ पर विश्वनाथ के बारे में भी यहाँ पर मतलब कि ध्वनि आनंदवर्धन धन्या लोग जो पढ़ते हैं उसने भी कहा है, क्या कहा है, मतलब कि देखिए, श्रुति दुष्टोदयो दोषा अनित्या ये च दर्शिता ध्वन्यात्ममेव श्रृंगारे ते हेया इत्योन्द्राहिता। जो श्रुति दुष्टयो दोष, जो श्रुति दुष्ट नामक जो दोष है, हाँ, अनित्या ये च दर्शिता, उसको अनित्य माना गया है, ठीक है, अनित्य दोष दिखलाए गए हैं। ध्वन्यात्ममेव श्रृंगारे ते, और जो ध्वन्यात्मक श्रृंगार्य है, हाँ, उसको इत्युत्तद्राहिता है, अर्थात कि त्याज्य बताया गया है। अर्थात यहाँ पर जो लक्षण में अदोषो पद का निवेश करने पर, हाँ, अदोषो पद का निवेश करने पर मतलब कि यह यहाँ पर श्रुति दुष्ट जो दोष है वह अनित्य है, मतलब वो रहेगा तो चलेगा, लेकिन जो ध्वनि है उसमें दोष नहीं रहना चाहिए। किसके अनुसार है यह, आचार्य आनंदवर्धन ने कहा। इसलिए अदोषो जिसके द्वारा कहा गया है काव्य प्रकाशकार द्वारा, हाँ, वह गलत है। ऐसा कोई भी महाकाव्य या काव्य निर्दोष संभव नहीं है। कौन कह रहा है, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कह रहा है। आगे देखिए,
किच्चयो काव्यम प्रबलम विषय निर्विषम स्यात् सर्वथा निर्दोष। हाँ, अर्थात कि पूरी तरह से निर्दोष काव्य मिलेगा ही नहीं। श्रुति दुष्ट दोष रहेगा, हाँ, लेकिन रस का अपकर्ष मत करे, ध्वनि का अपकर्ष मत करे, ऐसा काव्य मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर दोष नहीं रहना चाहिए, ऐसा काव्य प्रकाश करने का है, बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है। अब जैसे कि हाँ, अब इसको देख लो, डायरेक्ट लंबा बन जाएगा फिर वीडियो तो उसमें। हाँ, जैसे कि इस श्लोक को देख लो, याद कर लेना, इसको देख लेना अच्छे से। हाँ, थोड़ा सा देख ले वाला लाइन को। जैसे कि सती संभवे, अंडरलाइन किया हूँ, विच 200 चेटा निवेश कर दिया जाए। हाँ, अर्थात कि ऐसा कहा जाए कि दोस्त इस शब्द और अर्थ काव्य का लक्षण घटित नहीं होगा। दोस्त इस शब्द और अर्थ ऐसा कह देंगे तो हाँ, सती संभव है, तो इसका निवेश करके दोषों की संभावना होने पर कम दोष वाले शब्द और अर्थ काव्य हैं। अगर काव्य प्रकाशकार ऐसा कह देता है कम दोष वाले शब्द और अर्थ काव्य है, यह भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे कोई भी रत्न है, हाँ, रत्न आदि है, उसके परिहार में यह उदाहरण बताया गया है। परिहार में यह उदाहरण बताया गया है। जैसे कि देखिए, कीटा नुविद्ध रत्नादि साधारण्येन काव्यता दुष्टे आपि मता यत्र रसाध्य अनुगमः स्फुटा। कीटानुबद्ध, कीड़ा, समुद्र में हमको क्या मिलता है, रत्नादि। समुद्र में क्या मिलता है, रत्नादि। समुद्र में हमको बहुत से रत्न मिलते हैं। शंख भी जो बजाते हैं पूजा के समय, वह भी रत्न के अंतर्गत आता है। शंख बजाते हैं वह भी रत्न के, लेकिन बहुत से रत्न रहता है, हीरा मोती जवाहरात, उसको हम देखेंगे। जैसे कि दांत है ना, दांत हमारा, दांत में कहीं कहीं पर कालापन आ जाता है, तो क्या कहते हैं, कीड़ा लग गया है। दांत में कालापन आता है ना, कीड़ा लग गया है, दांत को कीड़ा खा रहे हैं बोलते हैं। उसी प्रकार से जो रत्न है, हीरा मोती शंख मोती इत्यादि, उसमें भी कीड़ा खा देता है, उसमें भी कीड़ा लग जाता है। उसी बताया गया है कीटानुबद्ध रत्नादि साधारण्येन काव्यता। अब मान लिया जाए आपको क्या मिला, मोती नहीं, हीरा मिला। हीरा, समुद्र से क्या मिला, हीरा मिला, बहुत बड़ा हीरा। उसके एक कोने में क्या किया गया है, कीड़े के द्वारा खा लिया गया है। एक कोना को क्या किया है, हीरा का कीड़े ने खा दिया है। जैसे दांत में थोड़ा सा जगह कीड़े लोग खा देते हैं ना, वैसी मतलब कि उसको कीड़ा ने खा दिया है, और हीरा है वो। ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, कीड़ा ने खा दिया है, कोंटा को बोल के फेंक दोगे। मान लीजिए जाए आपके पास सोने का हार है, सोने का हार का एक छोटे से टुकड़े विशेष में मतलब कीड़ा खा जाए, या जैसे कि जंग वंग लगता है वैसे खराब हो जाए, तो उसको फेंक दोगे कि इसको कीड़ा खा गया है, यहाँ पर दूषित हो गया है, यहाँ पर दोष से युक्त है। बिल्कुल कोई नहीं फेंकेगा। थोड़ा सा कोना बस तो थोड़ा सा वहाँ पर दोष से युक्त हुआ है, कीड़ा खाया है, और उतना बड़ा क्या कहेंगे उसको, हीरा मोती मिला है, उतना बड़ा हार मिला है। उसी प्रकार जो काव्य है, हाँ, उसमें थोड़ा बहुत दोष रहता है, काव्यता साधारण काव्यता, लेकिन उसको हम काव्य ही कहेंगे। अरे दोष तो है थोड़ा बहुत, हाँ, क्या दोष है उसमें, मतलब कि जैसे कि श्रुति दोष है, श्रुति दृष्ट दोष, सुनने से जो दोष प्राप्त हो रहा है, थोड़ा बहुत दोष तो रहता है, लेकिन वह काव्य ही है। हाँ, हीरा मोती है, थोड़ा सा कीड़ा लग गया, लेकिन वह हीरा मोती ही कहलाएगा, उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि वह मूल्यमान है। उसी प्रकार से चाहे कोई भी काव्य हो, थोड़ा बहुत दोष उसमें रहता है, लेकिन वह क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। हाँ, कीड़े से अनुबद्ध दूषित रत्न आदि के समान दोष युक्त शब्द और अर्थ जहाँ पर हाँ क्या होता है, मतलब कि रसाद्य अनुगम स्फुटः, रस का प्रतीति होता है, इसलिए तो रसात्मकम वाक्यम काव्य कहा गया है। इसके द्वारा लक्षण आगे बताएंगे, बोला था रस का प्रतीति होता है जहाँ पर, लेकिन थोड़ा बहुत उसके शब्द और अर्थ में त्रुटि होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, काव्यत्व कहेंगे, उसको काव्य कहेंगे। यहाँ पर मम्मट ने तद दोष से युक्त नहीं रहना चाहिए, वो बिल्कुल गलत कहा है उसने। हाँ, थोड़ा बहुत दोष सब में रहता है, मम्मट को काव्य के बारे में कुछ नहीं आता, ये विचलित कर रहा है सबको। थोड़ा बहुत दोष सभी के काव्य में रहता है, लेकिन रस का वह अपकर्ष न करे, वह काव्यत्व रहता है। जैसे कि कीटानुबद्ध रत्नादि का उदाहरण दिया गया। ठीक है, मतलब
मम्मट का काव्य का जो लक्षण है वह 3 पॉइंट बनता है। तद दोषो शब्दार्थों गुणा वलंकृति पुनः क्वापी। हाँ, काव्य में दोष नहीं रहना चाहिए, तो उसका तो यहाँ पर परिहार कर दिया गया। अगर काव्य में दोष रहता है वह भी काव्य कहलाएगा। मम्मट झूठ बोल रहा है, प्रूफ कर दिया गया सबको बता करके। सगुणा, गुण सहित रहना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा जो लिखा है तो वहाँ पर सगुणत्व का क्या किया गया है, निराकरण किया गया है। अगर गुण भी नहीं रहेगा तो भी वह काव्य कहलाएगा। किसके अनुसार? साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार। और जहाँ पर अलंकार है और अलंकार नहीं भी रहता तीसरा, वह भी मतलब कि क्या कहलाता है, काव्य। तो उसको भी मतलब कि आगे बताया गया है। मतलब कि तीनों का खंडन किया गया है। किसके द्वारा? विश्वनाथ के द्वारा। आचार्य मम्मट ने जो काव्य के लक्षण का 3 पॉइंट बताया गया है, वह तीनों के तीनों पॉइंट क्या है? फर्जी है, झूठ है विश्वनाथ के अनुसार। उसका विश्वनाथ कभी क्या कर रहा है? कंटिन्यूएशन में क्रमबद्ध तरीके से उन सब का मतलब कि निराकरण कर रहा है। ठीक है, अब आगे दूसरा नंबर और तीसरा को कल बता करके ख़त्म कर देंगे। दूसरा तीसरा को जल्दी जल्दी, और जो समझ नहीं आएगा उसको पूछ सकते हो। ग्रुप में मैसेज नहीं करोगे तो पर्सनल मैसेज करके फ़ोन करके पूछ सकते हो। हाँ, पर्सनल मैसेज करके पूछना, पर्सनल समझा देंगे। चलो ठीक है, बंद हो जा।